आशा करता हूँ कि अगले 2 साल में लखनऊ का ये हाल ना हो। लखनऊ जो है इस समय 200-220 AQI पे है और हमारा दिल्ली राजधानी जो है वो तो मीटर के भी पार है। हमको ये चीज़ समझनी है कि आज इतना अच्छा लग रहा है कि हम एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए हैं जहाँ पर संस्कारों को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, संस्कारों को बहुत ज़्यादा। आज हम जो भी हैं वो हम अपने परिवार के कारण हैं, स्पेशली हमारी नानी के कारण। नानी ने जो हमें संस्कार दिए, पहला संस्कार जब हम 6 साल के थे तो वो हमेशा एक बात कहा करती थी कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर CA MBA बिजनेसमैन, ये तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी बहुत कमिटमेंट रखोगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ोगे, अच्छे गुरुओं के आशीर्वाद रहेगा तो बन ही जाओगे। लेकिन कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जो चूहा ढूंढ रहा है, मतलब वो काम अमर हो जाए। चूहा ढूंढ रहा है। उनसे पूछा करते थे कि ऐसे क्या चीज़, ऐसा कौन सा काम है, तो वो कहती है जो पीपल का वृक्ष है उसकी आयु जो है 1000 से 1500 साल तक की होती है, तो तुम्हारे चले जाने के बाद भी वो 1000 साल जिएगा, तो कुछ उस तरह का काम करो। खैर बहुत सारी कहानियां हैं नानी दादी से बोलो। तो देखो यहाँ आज जो मुझे ये पूरा दृश्य नजर आया, कोई लकड़ी ले आओ। 10 साल से मैं लकड़ी डॉक्टर साहब की वीडियोस देखता रहा हूँ, यूट्यूब फॉलो करता हूँ। CMS के बारे में इतना पढ़ा है, इतना सुना है, इसके कितने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, सब। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ CMS का। और 61,000 स्टूडेंट्स को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो इतने संस्कारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, और वो संस्कार देना, बार बार उस चीज़ को देना। हमने अपना पहला पौधा जो है 11 साल की उम्र में लगाया था, वो भी उसी संस्कार के कारण था, क्योंकि हमारी नानी ने कहा था। उस समय ये क्लाइमेट चेंज वो कैबरी ही नहीं थी, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन के ऊपर बातें, ये उस वक्त की शिक्षा का पार्ट नहीं था, और उस समय ये नैरेटिव ही नहीं चलता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि जैसे जैसे सड़कें बन रही थी तो पुराने बड़ के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, शीशम के वृक्ष और नीम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष काटे जा रहे थे। तो वो देखकर हम नानी को पूछा करते थे कि नानी ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा एक नया शब्द आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि धरती की छाया खत्म हो जाएगी, धरती की छाया खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें अगर कोई जीवन में काम करना है तो छाया को इंक्रीज करो, छाया के ऊपर काम करो। तो ये जो पीपल, बरगद, लंबी कहानी है, 46 साल हो गए अब काम करते हुए। अभी हमारी फ्लाइट भी है, मुझे जरा चेक इन करना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन इतना अच्छा लगा यहाँ आके, इतना मज़ा आया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। हम हफ्ते के अंदर 3-4 स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाते हैं, माटी के बारे में, हवा पानी के बारे में। एक बात यहाँ पर मैं जाते जाते कहूँगा, 2-3 छोटे पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं ये। एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, चंद्रयान पे उतरो या ना उतरो, चंद्रमा पे उतरो या ना उतरो, अपने रॉकेट भेजो ना भेजो, अपनी हवा पानी ठीक कर लो। अगर सर अपनी हवा पानी ठीक नहीं की ना तो ये जानलेवा है। आज हम बातें करते हैं, वीर रस की कविताएं लिखते हैं कि सीना वो कर देंगे, हवा को रुख मोड़ देंगे, पर्वतों को ऊंचे झुका देंगे। अरे सर, एक वायरस को तो संभाल नहीं पाए। कोविड का वायरस आया है जिसका टोटल वेट जो है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, टोटल वेट जो है पूरे वर्ल्ड का 2 ग्राम था। कोविड वायरस का 2 grams of virus we could not handle. What makes you think that out of 12 million species we are not the next one?
दिखाओ। हर 6 मिनट में एवरी 6 मिनट्स एक स्पीसीज गायब होती है प्लेनेट से। और हम लोग तो बड़ी नई स्पीसीज है सर। हमें तो आया जुमा 50,000 साल हुए हैं। 10,000 साल से हम चलना शुरू किए हैं। 5,000 साल से सिविलाइजेशन नाम की एक चीज़ आई है। 4,000 साल पहले हमने लिखना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया। हम तो बहुत नए हैं। हम तो सिर्फ 8 बिलियन लोग हैं। यहाँ पर कई कई डायनासोर आए और चले गए। क्यों? डायनासोर भी क्यों गया? नानी कहा करती थी, फिर से नानी की बात है, वही बात है। बेटा उसकी हवा खराब हो गई थी, मीटियोराइट शावर हुआ, टॉक्सिक गैस हुई और पूरा का पूरा एवोल्यूशन। सेम चीज़ हम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा कर रहे हैं। बहुत कुछ है कहने को, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी पॉजिटिविटी के साथ जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी बनाते हैं, रिसर्च जो होती है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करती है, प्रेजेंटेशन जो है सिर्फ पीपीटी बनाती है, वीडियोस बनाते हैं। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है सर, वो एक्शन की है, वो एक्शन की है। मैं एक एक पेरेंट से, एक ग्रैंड पेरेंट से, एक एक बच्चे से एज एन इंडिविजुअल मैं बात, क्योंकि यही मेरा संस्कार है, यही मेरी नानी ने मुझे सिखाया। 4 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी हम यही कहते हैं कि ग्रुप बना के और बड़े बड़े जल से निकाल के काम नहीं होता। जो असली काम होता है वो अकेले ही होता है। आप अकेले काम कीजिए, आप अकेले काम करते रहिए। आप रोल मॉडल बनिए, आप रोल मॉडल बनिए, कारवां अपने आप बनता जाएगा। हमारे को ज़मीनें मिलती हैं, गवर्नमेंट हमें, इस समय हम तकरीबन 2,70,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर जंगल लगा चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारे पास जेब में पैसे तक नहीं होते, हम जाके ज़मीन पे खड़े होकर अपनी खुरपी और फावड़े के साथ काम शुरू करते हैं। यकीन मानिए कोई ना कोई गांव से आ जाता है, बेटा क्या कर रहे हो? चाचा यहाँ पर पौधे लगाने हैं, सरकार ने ज़मीन दी है, ये उसका कागज़ है, लो जी मेरी तरफ से 1 ट्रक खाद, मेरी तरफ से 1 ट्रक ये, हम फेंसिंग कर देंगे, हम तालाब खोद देंगे, हम ये कर देंगे। अपने आप होता है, अपने आप होता है। आपका इंटेंशन, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपका एक्शन मैटर करता है। काम करना है, बोलना कम है। 98% इस समय पृथ्वी पे आज बच्चों ने, बेचारों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये बात समझ आई। लास्ट में तो मेरा रोना ही निकल गया जब वो वृक्षों की बात आई कि 98% हम इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग चार्ट पेपर्स पे चीज़ें बना रहे हैं, एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अगर और 2% एक्शन हो रहा है सर, सिर्फ इसको रिवर्स करने की देर है। 98% एक्शन और 2% डिस्कशन। मैं यहाँ सब टीचर्स को, सब पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, प्रिंसिपल साहिबा और फाउंडर मैम को मैं बोलूँगा, प्लीज़ बच्चों को थ्योरी तो ठीक है, उनको फील्ड एक्टिविटी ज़्यादा करवाइए। हमारे यहाँ पर 15 एकड़ का रहीमाबाद में जंगल है, अभी अभी बनाया है, 4 साल पहले गवर्नमेंट का है, और साथ में HCL सिटी में बन रहा है। और आज ही हम कुछ ज़मीनें देकर आए हैं, और भी 50-100 एकड़ ज़मीन पे हम बनाएंगे यहाँ जंगल। आप बच्चों को फील्ड पर लेकर आइए, हम बच्चों को सिखाएंगे। हम लखनऊ में अभी 4 साल से हमने काम करना शुरू किया है। कोविड के टाइम हमने बहुत काम किया। हम चाहते हैं कि बच्चों को साक्षात जो डेमोन्स्ट्रेशन और फील्ड एक्टिविटी है उसके हाथों से काम करना, हैंड्स ऑन, वो अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप लोग थ्योरी बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्लासेस में अगर वो नहीं होगी, वो माहौल नहीं बनेगा, वो जश्न नहीं होगा, तो फिर वो एक्शन ग्राउंड पे भी नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं ओपन इनवाइट देता हूँ। मंजरी मैम यहाँ पर हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर हमारे स्टाफ के और भी लोग बैठे हैं, कि कभी भी आपको, कोई भी टीचर को, किसी भी पेरेंट को, किसी भी ग्रैंड पेरेंट को, किसी भी परिवार को, किसी भी फैमिली को, कभी भी नेचर वॉक्स करनी हो, बर्ड वॉक्स करनी हो, बटरफ्लाई पार्क कैसे बनेगा, नर्सरी कैसे बनेगी, किन किन पौधों से क्या क्या होता है, कैसे इंसेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जैसे
हमारी टीचर कहा करती थी, हमारी चौथी कक्षा की टीचर थी, उनका नाम था मिसेस विलियम्स। उनके कारण ही मैंने सब कुछ शुरू किया। नानी तो जो करती थी वो तो सोने पे सुहागा थी। वो तो शाम को जब हम आते थे बोलते थे, मिसेस विलियम ने हमको कहा बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज के लिए बेटा काम करना है, तो नानी कहती थी बिल्कुल ठीक है। तो वो दो लेडीज़ ने जो हैं, दो संस्कारों ने, एक स्कूल का संस्कार, एक घर का संस्कार, इन दोनों ने मिलकर पीपल बाबा को बनाया। सो एक और बात यहाँ पर बहुत मज़ा आया देखकर, जो मज़ा इन द सेंस के सलाम है आप सब लोगों को कि जो आपने यूनिटी के ऊपर बात करी, पीस पे बात करी। एक चीज़ याद रखिएगा, अब हम वो महामंत्र दे रहे हैं जो हमारे गुरुजनों ने दिया जब हम गुरुकुल गए। और जब हम गुरुकुल गए तो आजाद जैन से स्वामी प्रेम परिवर्तन हुए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जिंदगी भर पेड़ लगाएंगे। गुरुजी ने कहा था कि भाई यहाँ पर जैन, मल्होत्रा, चोपड़ा, अग्रवाल नहीं चलता तो हम तुम्हारा नाम बदल रहे हैं। तो 12 साल की उम्र में हमारा नाम बदल दिया गया, तो हमारा नाम परिवर्तन रखा गया। हमें क्या पता था कि उनको पता था कि क्या क्या हमने करना है। तो उन्होंने एक बात कही, पत्ता ही परमात्मा है। अब समझिए इस चीज़ को, पत्ता ही परमात्मा है। कैसे सर? एक चीज़, अब ये बेसिक साइंस है, इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। क्लोरोफिल इज गॉड। अगर क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ना आप यहाँ बैठेंगे ना मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और क्लोरोफिल कहाँ है? ग्रीन कंटेंट में है। ग्रीन कहाँ है? आपके पत्तों में है, लीव्स में है। सो एवरीथिंग इज, पत्ता ही परमात्मा है। पत्तों को ध्यान से संभाल के रखिए। वृक्षों को, जो वृक्ष होते हैं वो चुंबक होते हैं पानी के, वो मैग्नेट्स होते हैं, नीचे से भी पानी को खींचते हैं, ऊपर से भी बरसात लाते हैं। आज मालूम है दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली की प्रॉब्लम फ्यूल नहीं है, बायोफ्यूल्स नहीं है। दिल्ली का प्रॉब्लम धुआं भी नहीं है। दिल्ली की प्रॉब्लम ट्रैफिक भी नहीं है। दिल्ली की प्रॉब्लम पराली भी नहीं है। आप लोग हैरान होंगे अगर इसको बड़े बेसिक कॉमन सेंस की तरफ से देखा जाए। दिल्ली की बारिश खत्म हो गई। दिल्ली की बारिश खत्म हो गई। दिल्ली की बारिश का रिदम खत्म हो गया। पहले दिल्ली एनसीआर, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये क्योंकि राजधानी है, और ये चीज़ें धीरे धीरे, लखनऊ में भी इस बार बारिश कम हुई। बारिश कम हुई, बहुत प्रांतों में बारिश कम हुई। जब आपका ग्रीन कंटेंट लाइफ से कम हो जाएगा तो बारिश भी कम हो जाएगी। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ ब्रिंगिंग द रेन। और जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक धुलाई नहीं होगी, तब तक हवा साफ नहीं होगी। इसीलिए ये सारा कुछ है। आप लोगों को बहुत तरीके हैं पर्यावरण में काम करने का, सिर्फ पेड़ों से नहीं होता है। अगर मुझे आज कोई कहे कि मैं क्या बच्चों को मैसेज दूंगा, ये मेरी आखिरी बात है आपको। मैं टीचर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से और बच्चों को एक ही बात कहूँगा। पहली बात तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ इशारा है, प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड से, जो आपके पास ज़मीनें हैं गाँव में, कंट्री साइड में, ज़मीनों को मत बेचिए। ज़मीनों को मत बेचिए। आप उसको बेच के एक फॉर्चूनर खरीद लेंगे, खरीद के एक लखनऊ में अच्छी जगह एक अपार्टमेंट खरीद लेंगे, बंगलो बना लेंगे, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। जिसके पास ज़मीन है वो बादशाह है, जिसके पास ज़मीन है वो महाराजा है। जिसके पास ज़मीन है, आप एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग। फार्मिंग, बच्चों को एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दीजिए, उनको फार्मिंग की ट्रेनिंग दीजिए, उनको हेल्प देम ग्रो देयर ओन फूड। जो अपना खाना उगाता है वो बादशाह होता है। यहाँ पर इस चीज़ को एज एविडेंस मैं ये पेश करता हूँ कि अगर आप स्कैंडिनेवियन, क्योंकि एज ए टीचर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, मैंने हैनोवर यूनिवर्सिटी और जर्मनी में पढ़ाया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में घूमा हूँ, यूरोप बहुत घूमा है मैं, बाकी और जगह ज़्यादा नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप में काफ़ी घूमा। एक चीज़ मैंने देखी सर, हम लोगों को लगता है कि स्विट्ज़रलैंड प्रिसीजन मशीनरी के कारण है, वॉचेस के कारण है, नहीं, वो अपनी एग्रीकल्चर के कारण नंबर 1। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होते। एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जंगल होते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ शेर, चीते, हाथी नहीं होते। एनवायरनमेंट का मतलब हर वो चीज़ होती है, हर वो ज़मीन का टुकड़ा, हर ज़मीन का वो स्क्वायर इंच है जिसके ऊपर हरियाली है, जिसके ऊपर हरियाली है।
आपको सिर्फ अपने देश को 50% हरियाली कवर में रखना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे आपके ग्रासलैंड्स हो, चाहे आपके वेटलैंड्स हो, चाहे आपके रिजर्व फॉरेस्ट हो, चाहे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, चाहे आपके नेशनल पार्क्स हो, चाहे आपके गार्डन्स हो, पार्क्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, हेरिटेज पार्क्स हो, जो भी प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि एंड डोंट ट्राई टू सेव द प्लैनेट एंड डोंट ट्राई टू सेव द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट में भी बात ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कोई थर्ड पार्टी होती है। भाई साहब, यू हैव टू सेव योरसेल्फ। ये हमारी जो प्रजाति है, ये जो धीरे धीरे विलीन हो रही है। हमारी नानी एक बड़ी बात बोलती थी, यहाँ में हम विराम देंगे। अक्टूबर 2017 में मेरा फर्स्ट टेड टॉक जब हुआ था तो मैंने उनको कोट किया था। नानी ने यह कहा था कि 2020 और 2030 के बीच में 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लैनेट विल बी एक्सटर्मिनेटेड। एंड जब से 2020 आया मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एवरी टाइम। कभी यूक्रेन में वॉर, कभी गाजा में, कभी इसराइल में, कभी कोविड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कभी कुछ हो, धीरे धीरे पॉपुलेशन। एंड मुझे लगता है कि उनकी बात सही निकलेगी, उनके संस्कार जो हैं वो सही निकलेंगे कि 2030 में आते आते 70% लोग जो हैं, जैसे रॉबर्ट रैडक्लिफ ने एक किताब में लिखा है द सेलेस्टियल प्रोफेसी में, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उन्होंने सीधा लिखा है कि 2030 तक केवल वो 30 या 20% लोग रह जाएंगे जो जंगलों के आसपास रहते हैं, नदियों के आसपास रहते हैं और जो पहाड़ों में रहते हैं। बाकी जितना अर्बन स्पेसेस हैं सब खत्म हो जाएंगे, कोई ना कोई डिजीज डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमने अपना हवा पानी ठीक नहीं रखा, हमने अपना हवा पानी ठीक नहीं रखा। सर, टेक्नोलॉजी, सुपर पावर, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी, ये वो सब बातें बढ़िया हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में, सुनने में, ताली बजाने में, शोर मचाने में बड़ा मज़ा आता है। बट अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए सर, हमारी हवाई ठीक नहीं है, हमारा पानी ठीक नहीं है, हमारी मिट्टी ठीक नहीं है, और सब हम बने हैं। आज हमारा स्किन टेस्ट भी करा लो तो उसके लेबॉरेटरी टेस्ट में यही आएगा कि 99.4% सेम कॉन्स्टिट्यूशन है मिट्टी का और आपकी स्किन का। एयर, वाटर एंड सॉइल, सारा पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश, एयर, वाटर एंड सॉइल, इसके ऊपर काम कीजिए। बच्चों को भी ट्रेन कीजिए। ठीक है, इट्स ओके टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी बने, लेकिन कम से कम वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे कुछ तो ग्रीनरी पे काम कीजिए सर, कुछ तो हरियाली के लिए काम कीजिए। आपके पास रूफ टॉप गार्डन्स हो सकते हैं, बैल्कनी गार्डन हो सकते हैं, आप अपने घर में किचन गार्डन लगा सकते हैं, आप सब्जियां उगा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले ही कारवां शुरू होता है, आप कीजिए। दूसरी की तरफ मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, सरकारें कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, बात। आप एज एन इंडिविजुअल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप अपनी दृष्टि ठीक कीजिए, आप अपने आप को ठीक कीजिए, आपका संस्कार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू टू स्वामी बाबा जी। आपसे हम 10 मिनट का समय और चाहेंगे। हमें पता है कि आपको बहुत जल्दी है क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन 10 मिनट सिर्फ आपको हम और रोकेंगे, क्योंकि आपने बात कही कि बच्चों को फील्ड ट्रिप कराइए, तो हम यहाँ कुछ दिखाना चाहते हैं अगले 30 सेकंड में, जो हमारे बच्चों ने फील्ड ट्रिप के द्वारा ही सीखा है। The way we have been associated, and this is a very warm thanks to Jijiksha and Manjari madam, because the children had the experience of planting something and then revisiting and seeing it grow and feel that satisfaction, that contentment. तो एक 30 सेकंड का एक PPT है जो हमने अपनी ग्रीन एक्टिविटीज़ पे प्रेजेंट करना आपके सामने। हमें लगा आपको देख के खुशी होगी कि बच्चे ये काम कर रहे हैं। तो जब तक ये बच्चे तैयार हो रहे हैं आपको कुछ और बहुत करिश्माई दिखाने का, वी विल जस्ट वॉच दैट PPT।